अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराज साक। अभी तक हम फिक्सेशन के ऊपर काफ़ी सारी बात कर चुके हुए हैं कि जैसे हमारा फिजिकली हम डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, इसी तरह हम साइकोलॉजिकली भी ग्रो करते हैं। और अगर हम साइकोलॉजिकली ग्रो करना छोड़ देते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं, तो हम फिक्सेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ जो है वो एक जगह पर रुक जाती है और ये भी एक तरह की एक एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो सकती है हमारी ज़ात के अंदर। तो अभी मैं आपसे क्या बात कर रही थी कि हम हठधर्मी पे बात कर रहे थे। जब हमने स्टार्ट किया कि हठधर्म लोग ऐसे क्यों होते हैं, हम अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि इतना सख्त दिल क्यों है, इतना पत्थर दिल क्यों है, इतना हठधर्म क्यों है, क्यों इतनी वाहियात चीज़ें इसने अपने दिमाग में बैठाई हुई हैं और बताने के बावजूद ये तो बात ही नहीं सुनना चाहता। और मैंने आपको ये बताया कि इसकी जो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं वो जाती हैं कहीं फिक्सेशन एट ओरल और एनल स्टेज पे, कि जब वो दूध पीते बच्चे थे और या फिर ये कि एनल स्टेज के ऊपर जब वो अपने इनिशियल फर्स्ट 5 ईयर्स थे वो इम्पॉर्टेंट हैं। तब क्या हुआ कि जो उनकी माँ थी उन्होंने या जो जिसने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग की, उस टाइम पीरियड के अंदर जब वो सीख रहे थे छोटी छोटी चीज़ें, तो उनकी जो मदर थी वो इतनी सपोर्टिव नहीं थी, या उनकी जो फैमिली थी उन्होंने उसके बहुत ही हार्श पेरेंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे। उनको पता नहीं चलता था कि किस चीज़ के ऊपर मुझे शाबाश मिलती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर मुझे शाबाश मिलती है, ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और किस चीज़ के ऊपर मुझे डांट डपट की जाती है। बच्चे इतनी जल्दी ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम हंसते हंसते उनको कुछ ऐसी चीज़ों से मना कर रहे होते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कि मैं दरअसल ये बदतमीजी करके इनको एंटरटेन कर रहा हूँ या फिर ये वाकईतन ये चाहते हैं कि मैं रुक जाऊँ। बच्चे को नहीं पता चलता। तो जो हम बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं ना, एक तो वर्बली कह रहे हैं बेटा ना करो टूट जाएगा ग्लास, या फिर हम बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं बहुत ही छोटी सी चीज़ पे, तो उसको नहीं पता चलता कि ये मेरे ऊपर जो गुस्सा कर रहे हैं इसकी रीज़न क्या है, मैंने कौन सा काम गलत किया है। तो बच्चे को बिल्कुल काज एंड इफ़ेक्ट क्लियर हो, ठीक है, ये है इस काम का ये नतीजा है। जितना ज़्यादा हम उनको क्लैरिफाई तरीके से सिग्नल्स डिलीवर करेंगे, क्योंकि वो बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि उनके ब्रेन के सर्किट्स मुकम्मल बेदार नहीं हुए हुए हैं, तो वो बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस उनको कन्वे होने चाहिए जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सी थ्रू हैं। ये काज है, इसका ये इफ़ेक्ट है। तो अगर वो नॉलेजेस सही तरह से ट्रांसफ़र हुई हों तो बच्चे, उम्मीद ये है कि वो फिक्सेशन का शिकार नहीं होंगे। वो लोग जो अब बड़े हो गए हैं और हम उनका शायद बहुत ज़्यादा कुछ उनका कर नहीं सकते हैं, तो टाइम ही है कि हम उनको बदल सकते हैं अगर वो बदलना चाहें। अदरवाइज़ ऐसे लोग सम टाइम बहुत देर हो जाए तो नाकाबिले इलाज भी हो जाते हैं।